सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतल टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो आइए सज्जनों, तारतम सागर महाग्रंथ में से क्रंदन ग्रंथ उसके 60वां प्रकरण और 20वीं चौपाई तक हो चुकी है। 21वीं चौपाई से अंत तक करेंगे उस प्रकरण का। बुद्ध जी धनी हुकुम माए फिरस्ता असराफिल। बुद्ध जी धनी हुकुम माए, धाम धनी श्री राज्य महाराज का हुकुम। और बुद्ध जी यहाँ सदगुरु निजानंद स्वामी सो बुद्ध जी बुद्ध जागरले प्रकटीपुरी न उतरना। बुद्ध जी धनी हुकुम माए फिरस्ता असराफिल। असराफिल फिरस्ता यानी अक्षर की जागृत बुद्धि। तीन कान दिए सुनने आज्ञा को, श्रीराज महाराज की आज्ञा को सुनने के लिए वो फिरस्ता असराफिल ने अथवा अक्षर की बुद्धि ने, महामती ने ध्यान दिया, कान दिया, मतलब सुनने के लिए तैयार है। अब हुक्म को नहीं ढीला। अब हुक्म राज्य महाराज हुक्म करने में कोई देरी नहीं करेंगे। अब हुक्म करने के लिए देरी नहीं है, इसलिए हुक्म को नहीं ढीला करके कहा। पहुँची पुकार सुनी धनी श्रवण। श्रीराजी महाराज ने हमारी पुकार, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हमारी पुकार राज्य ने सुनी, कानों से सुनी। कई कुली की सब गम्मा, मैंने कलिजुग की सारी बातें बता दी, राज्य महाराज सुन लिए। राज्य महाराज ने सुन लिए। कल्पे युद्ध जान ब्रह्मसृष्टि के, क्या हुआ है? ब्रह्मसृष्टि के युद्ध इस संसार में भवसागर में कल्प रहे हैं। इसीलिए कहा ना, बालो ब्रहर सभिनो ब्रह रंगमार मारतो वासना रुदन करे जलधार। कल्पे युद्ध जान ब्रह्मसृष्टि के मिले नूर बुद्ध हुकुम। जो ब्रह्मसृष्टि के युद्ध दुखी होए ऐसा देख करके नूर बुद्ध तारतम ज्ञान और अक्षर की बुद्धि मिले। राज्य का हुक्म भी तैयार हुआ, मिला। इसीलिए क्या हुआ, अब ये काला काला कलियुग जो है उसका सत्यानाश होगा, उसका मटिया मिट कर देंगे। क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर अज्ञानता नहीं रहता, अज्ञानता का समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा उड़ाए अंधेर किया मिलावा। धामधनी ने, श्रीराजी महाराज ने उड़ाए अंधेर किया मिलावा। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को उड़ा दिया और मिलावा किया, मैंने ब्रह्मात्माओं का इकट्ठा किया। ब्रह्मात्माओं को एक जगह में इकट्ठा किया, सबको परम धाम का सूत्र में पिरो दिया, प्रेम के सूत्र में पिरो दिया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? सुंदर साथ। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। श्यामा जी के अंगना होने के कारण श्यामा जी सुंदर है, सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। राज्य महाराज ने सुंदरबाई को पूर्ण आवेश दे करके भेजा और उनके सुंदरबाई के साथी होने के नाते सुंदर साथ का नाम भी ब्रह्मात्माओं का, भक्तों का नाम क्या पड़ा? सुंदर साथ। जिनके वचन सुंदर हो, जिनका कार्य सुंदर हो, जिनकी इच्छा सुंदर हो, राज्य को प्राप्त करने की हर प्रकार से सुंदर हो, उनको सुंदर साथ कहा जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं प्रकाश उड़ाए अंधेर किया मिलावा। अंधकार, अज्ञान अंधकार को उड़ा दिया और मिलावा माने मिलाप कर दिया, ब्रह्मात्माओं का मेला कर दिया, इकट्ठा कर दिया। प्रकाश कियो सब अंग, अंग अंग में प्रकाश कर दिया। जैसे एक एक अंग को प्रकाश करने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में कहा, सबसे पहले बुद्धि को फटकारा, समझाया, बुद्धि प्रकाशित हो गई और वही बुद्धि महामती कहलाई। और उसके बाद मन को कहा, चित्त को कहा, सबको समझा समझा करके अपने मित्र बनाए और वैरी टाली ओलावा था से सुख शीतल करो संसार करके कहा। वैरियों को, दुश्मनों को भी मित्र बनाया, सहयोगी बनाया। इसीलिए कहते हैं प्रकाश किया सब अंग, अंग अंग में प्रकाश किया। प्रत्येक अंग अंग में जो भी इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इन सब को प्रकाशित किया, समझाया। कार्य मोह अहंकार मूल थे, मोह और अहंकार को मूल से ही कार्य निकाल दिया, मूल में से ही उसको हटा दिया। किसको हटाया? अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार को मूल से ही हटा दिया। जो करता था सबनसों जंग, जो सभी के साथ जंग करने का मतलब विरोध करता था। अहंकार क्या है? राज्य महाराज की भजन भक्ति के लिए विरोध करता है वो अहंकार। अरे क्या भजन करना, खाओ पियो मौज करो कहने लगता है। इसीलिए उस अंधकार को, अज्ञान को दूर कर दिया। जो करता था सबंधों जंग, जो सबके साथ लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, उसको मूल से ही हटा दिया। उदयो
अखंड सिर उदयो अखंड सुर निज ओतनी। हे सुंदर साथ जी, अखंड ओतनी यानी परमधाम का सूर्य उदय हुआ है। कैसा? ज्ञान रूपी सूर्य। ये सूर्य जो है प्रातःकाल सूर्य उदय होते हैं ना, वो तो क्या कहते हैं, जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे या के फिर। जब से सूर्य उदय होता है ना, पेट के पीछे भागा दौड़ी मचती है, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। सवेरा होते ही पेट के लिए भागना पड़ता है, भागते हैं। इसीलिए ये सूर्य से तो आत्मा ज्ञान नहीं होता है। आत्मा ज्ञान तो गुरुओं से होता है, जो सद्गुरु निजानंद स्वामी परमधाम का ज्ञान लेके आए, तारतम्य ज्ञान। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसंग रसरंग। सदगुरु महाराज के अंदर साक्षात श्री जी महाराज विराजमान है। तुम स्वरूप के संग, फिर श्यामा जी महारानी है तो राज्य के साथ में ही है। इनका भेद रहस्य कौन जान सके? जो ब्रह्मानंद रसरंग है उसका कोई रहस्य जानता नहीं था। सदगुरु ने आकर के यहाँ बता दिया, सुंदर साथ जी आप परमधाम से आए हो, आपको फिर परमधाम जाना है। एक खेल नाटक देखने के लिए आए हो 2 दिन के लिए, देखने के पश्चात फिर तुम्हें कहाँ जाना है? अपने घर परमधाम में जाना है। ये सारी बातें बताई। तो कहते हैं उदय अखंड सूर्य निज ओतनी, अखंड परमधाम का ज्ञान रूपी सूर्य, तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ। भाई जो तो कोटान कोट सूर्य का तो कहते हैं आउट कोट सूर्य फिरे रातने प्रभात। ये तो 3.5 कोटि के बीच में होता अंधेरी उजास है। इसका तो 3.5 करोड़ विस्तार वाला, वहीं तक विस्तार है इसका। सूर्य की रोशनी 3.5 कोटि तक ही है। लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश है, यहाँ से लेकर हद से ये संसार, पाताल से लेकर के परमधाम तक हद बेहद सवे समझावे, भाने मन को भरम। सहद क्या है, बेहद क्या है, और सारे मन में जो भ्रम है उसको दूर कर देंगे। वो ऐसे सदगुरु होंगे, उन सदगुरु के पास में जाओगे तो कल्याण होगा। भाई जो तो कोटान कोटा करोड़ों सूर्य के जैसा प्रकाश हुआ। माँ कहे महामती रात टली सबन की। हे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सबकी रात यानी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि टल गई, हट गई। आए सब धनी की ओट, जो धाम धनी के ओट मने आश्रय में आए उनके लिए अंधकार नहीं रहा, अज्ञान अंधकार दूर हुआ। तो अज्ञान अंधकार को दूर करना हो तो तारतम्य का आश्रय लेना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये तारतम्य ज्ञान ऐसा है, 1 ही 2 चौपाई से परमधाम पहुंचाने वाला है ना। 1-2 चौपाई से परमधाम का, यहाँ पाताल से लेकर परमधाम तक पहुंचाने की शक्ति है। इसीलिए सुंदर साथ जी, भाई जो तो कोटान कोट करोड़ों सूर्य का सा प्रकाश और ज्योति लेकर के, तारतम्य ज्ञान लेकर के सदगुरु महाराज आए हैं, महामती प्राणनाथ जी आए हैं। तो इस ज्योति को लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें भी वो परमधाम का अनुभव होने लगेगा। और परमधाम का अनुभव होते ही इतने ही बैठे घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे हम जग सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, सज्जनों, धाम धनी के आश्रय में आ जाएं तो हमारा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। सबका कल्याण कब होगा? जब हमारा सबका होगा तो हमारा उसी में आ गया है ना। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। इसी प्रकार से सबका कल्याण होगा तो हमारा भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। इसलिए सबका कल्याण करने के लिए क्या चाहिए? धनी के आश्रय में आना चाहिए। सदगुरु महाराज के आश्रय में आएंगे, उनके चरणों में उनका ज्ञान को हम धारण करेंगे तो हमें यहीं बैठे बैठे मुक्ति का दरवाज़ा खुलेगा और अनुभव होने लगेगा कि हम परमधाम में बैठे हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्दों को आज यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी को प्रेम प्रणाम।